एक तो पहली प्रॉब्लम क्या चीमा साहब, आपके प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती। ना गैरी क्रिस्टियन को समझ आ रही होती है वो क्या कह रहे हैं, और ना गैरी क्रिस्टियन की प्लेयर्स को समझ आ रही होती है। गैरी क्रिस्टियन बोले कि पानी पियो तो आगे बोतल पी लेते हैं, वो बोले कि जो है खाना खाओ तो पानी पी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को उन्हें समझ आती नहीं है। हमारे प्लेयर्स का जो मेन मसला है, रिजवान क्या कहते हैं, रिजवान को इससे कोई सवाल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल the momentum was very good in the ground and the pitch got a momentum and we got the momentum and gave the momentum। किसी तरह मेरे जैसे गांव के बंदे से उसने स्पीच लिखवाई होती है, वो गांव का बंदा कोई फिजिक्स का प्रोफेसर होगा, उसने मोमेंटम वर्ड बीच में डाल दिया होगा, ठीक है। तो यार क्यों तुम उन बच्चों के पीछे पड़ गए, बच्चे हैं, खैर है यार, लेट 12 बजे उठ गए हैं तो गैरी क्रिस्टन नाराज हो गया है, गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। यार फ्री स्पीच, आपने अमेरिका में लफ्ज नहीं सुना फ्री स्पीच? अच्छा, ये फ्री स्पीच एंड इंग्लिश ज्यादातर आप देखेंगे ना तो इंडिया के जो इंग्लिश कम्स टू अस, ओके, इंग्लिश हमें आती है, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये जो है ना, एक बंदे ने ट्वीट किया था, उसने कहा इंग्लिश बोर्न इन पाकिस्तान, सॉरी बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन पाकिस्तान। यार ये हमारी इतनी बेइज्जती ना करें, वो आगे हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनकी इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारे खिलाड़ी तो वो क्या क्या पता नहीं किस तरह बोलते हैं, इस तरह करके वो हमारे जो है बाबर आजम, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द मोमेंटम गॉट अस एंड द पिच गॉट आल्सो मोमेंटम। यार ये देखें, आप उनकी पर्सनालिटी से जेलस होते हैं। अच्छा, आप शाहीन अच्छा परफॉर्म करता है, आप व्हाई इज दिस सो, प्लीज ना करें ना। हमारे आवर टीम इज द बेस्ट टीम ऑन द अर्थ, ओके, आप प्लीज डोंट डू दिस। दोस्तों आज एक डिफरेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका जवाब मैं अमीर हुसैन से चाहता हूँ। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपकी बात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सवाल ये है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हो रही हैं। मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की। ब्रांड इंडिया, सिर्फ भारत को प्रमोट करना है, भारत की लीग्स में खेलना है। इसकी क्या वजह है, आए जानते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, क्या वजह है इसकी? शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने जीवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो, जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। रणजी ट्रॉफी हो रही है, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी स्लेव चैलेंजर ट्रॉफी। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो, आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना, इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। अच्छा, तो इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, या 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, या फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मौसम नकवी ने, और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेज करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म होता है ना, ये तो क्रिकेट में प्रोटेक्शनिज्म, मोनोपोली है और अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। बिल्कुल। तो इनकी इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं? जी साहब, इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है। अच्छा, अब लाखों करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब रणजी भरी पड़ी हुई है, ये सारी लीग्स जो हैं, ये तो हेल्प करता है इंडिया की टीम को। इंडिया, ये तो टैलेंट, सारे का सारे टैलेंट है। सर आप देखें कि इंडिया जो है डोमेस्टिक लीग में देखा जाए तो विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेलने गया है, खेला उसने, और इस साल भी खेल के आए हैं वो, ठीक है जी। तो उस बड़े लेजेंड्स जब निकलते हैं, पहले वो खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहते हैं। फिर जो आईपीएल की टीम्स होती हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखती हैं इधर कौन से अच्छे प्लेयर हैं, इधर से निकल के आईपीएल में आ जाते हैं, आईपीएल से नेशनल टीम में। और आप देखेंगे 95% जो प्लेयर इस टाइम नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो तमाम आईपीएल का टैलेंट है। अच्छा, कि आईपीएल इतने बड़े बड़े प्लेयर निकाल रही है। और प्लस देखें बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है कि भाई ये जो सिफारिश जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। पहले हुआ करती थी, ये नहीं कि बीसीसीआई बड़ा जो था इस तरह का बोर्ड था, कभी नहीं इस तरह का काम हुआ, उधर भी हुआ करता था।
उधर भी किसी ज़माने में आज से 10-15 साल पहले सिफारिश चलती थी, लेकिन नहीं, उन्हें अपने आप को बेहतर की है, वो बेटरमेंट की तरफ गए हैं, हम और बुराई की तरफ जा रहे हैं। हमें बेटरमेंट को नहीं ना अपनाया, तो वो आगे हमसे बेहतर हो रहे हैं, हम उससे पीछे रह गए क्योंकि हमने वो नेपोटिज्म को जो है कायम दायम रखा है। हमने क्या किया, हम जो इस तरह की चीज़ें रखेंगे। यार ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं जी। जैसे फूड के हवाले से वो ये देखा जाए, या अपनी वो जो होती है क्या उसे बोलते हैं फिटनेस के हवाले से, मुझे पता चला है फूड के हवाले से कोई ऐप है पता नहीं जो इंडियन खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो कोई हमारे क्या नाम है डॉक्टर नुमान साहब हैं, उन्होंने कोई बात की है। वो क्या है, ये खिलाड़ियों को ये फिटनेस का क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के खिलाड़ियों की ज्यादा फिटनेस है, वो क्या खाते हैं, वो क्या उनका कोई लैदा की से खुराक बन के जी मतलब मैं समझता हूँ कि जो ड्रॉप के दुनिया के सबसे ज्यादा फिट लोग हैं ना, उनमें से एक इंडियन क्रिकेट टीम है। यार वो तो डोसा खाते ने सर, वो डोसा टीम में ना खाया जाता, दाल चावल खाने वो हमारी इधर बिरयानियाँ चलती हैं, लेकिन उधर जो है ये दाल चावल चले होता ही होगा, कोई ना कोई चीट डे उनका भी होता ही होगा, लेकिन जो उनकी डाइट है वो स्केड्यूल्ड है कि भाई आपने ये खाना। वो तो कहते हैं मैं दाल चावल खाता हूँ, वो किसको मैंने सुना था उसने कहा मैं तो दाल चावल खाता हूँ। तो खाता होगा लेकिन कभी कभी खाता नहीं, ये नहीं कि हर रोज आपने दाल चावल या चावल की वैसे भी इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खासकर के स्पोर्ट्समैन के लिए। या मुझे बातें कर रहे हैं ये मुझे आप बातें सुना है, मैं चले कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, वो फिर हर रोज उनका ना एक प्लान है, और डॉक्टर नुमान के मुताबिक कि जब वो सुबह उठते हैं प्लेयर्स, उनके स्मार्टफोन उनके पास होते हैं, उनके पास एक स्मार्ट ऐप भी होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नुमान। उसमें सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का, ठीक है जी, उसके बाद मैसेज आ गया, फिर जी आपका मूड कैसा है, प्लेयर कहता है जी मेरा मूड ऐसा है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह जी जी, उठते हैं जय शाह। ये तो साहब से ये तो ऐसे हो गई जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमी है, उन बेचारों की तो कोई जिंदगी नहीं है, उठे तो मैसेज आ गया, उठे तो ये तो कोई मजे की नहीं, वो उधर बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको हर उधर टांग का मसला हमारी तरह नहीं बनता। मैं आगे बात बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आपका मूड कैसा है, वो कहते हैं मेरा मूड ऐसा है, तबीयत का सुनाएं जी, कोई हेड एक है, कोई पेन है आपको, तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें जी, आपको किस जगह पे पेन है, उसने कहा जी मुझे इधर बैकबोन पे पेन है, उस जगह को दबाएगा और वो जगह रेड हो जाएगी। और इस तरह का उन्होंने सेटअप रखा हुआ अपनी टीम के लिए। जबकि चीमा साहब, एम्बेरसमेंट की बात यह है कि गैरी क्रिस्टन और गिलिप्सी पाकिस्तान के दोनों कोच रहे हैं, और बीच मुआहदे के एग्रीमेंट के वो पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और गिलिप्सी तो जब से पाकिस्तान से गए उन्हें कोचिंग ही छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझसे इतफाक ही नहीं रहा कोचिंग करने पर, जैसे कि पाकिस्तान टीम खेलती है। और जब गिलिप्सी गई बाहर तो उन्हें फिर ट्वीट की इस तरह काम करते रहे वो भी कि पाकिस्तान टीम के हालात कैसे हैं। फिर जी 6 माह पहले गैरी क्रिस्टन ने क्या किया, अभी गैरी क्रिस्टन के साथ हमारा मुआहदा था ऑलमोस्ट 3 years का, गैरी क्रिस्टन 1 साल के बाद भाग गए। उन्होंने कहा भाई पैसे सारे वापस ले लो। गैरतमंद बंदा है यार, हमारे बंदे होते तो 3 साल का करके 1 साल का तरला करते, 3 साल रह के 1 साल तरला करते। बड़े गैरतमंद लोग हैं, ये गैरत इनके अंदर क्यों नहीं है, ये जो हमारे लोग हैं यार, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ये थोड़ी सवाल के बताना, मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है गैरत वाला। हाँ जी, गैरत गोलियां में मिलती है आजकल। अच्छा, गैरी क्रिस्टन जी उन्होंने कहा जी सारे पैसे वापस ले लो, बस मैंने जाना है। उन्होंने कहा एन मुआहदे के अंदर ही उन्होंने कहा बस मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस अपनी कंट्री जाके उन्होंने फिर ट्वीट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ट्वीट किया ना तो काम खराब हो जाएगा। हुकूमत फाड़ लेती है, ठीक है, हुकूमत अंदर भी कर देती है ट्वीट करने पे, वैसे ट्विटर बंद है पाकिस्तान। अच्छा, तो उन्होंने बाहर जाके ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम के ऊपर कि उठते कितने बजे हैं, 12 बजे तक सोए रहते हैं। यार क्या हो गया, बच्ची हैं यार, छुट्टियों पे गए होते हैं, छुट्टियां कौन सी, शाम को मैच होता है 12 बजे उठते हैं तो क्या है, आपका दिल है पहले ही उठ के थक जाए जी, मतलब 12 से 12 सोते हैं ना वो। नहीं भाई, अगर शाम मैच कितने बजे होता है, मैच तो किसी टाइम भी हो सकता है, नहीं 4 बजे मैच ज्यादा होता है ना, शाम को 4 बजे मैच है तो की 12 घंटे सोने का क्या तुक बोलता है भाई, वो शाम 4 बजे जब 6 बजे मैच शुरू होता है वो चलता है 12-1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक, सोते सोते 2-3 बज जाते हैं। और गैरी क्रिस्टन की उन्होंने 6 बजे उठ के नमाज पढ़ानी मतलब उसका क्या ताल्लुक है यार, वो 12 बजे उठे 1 बजे उठे, उसका काम है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, इसलिए गैरी क्रिस्टन मेरे हिसाब ना जो ना उसने कहा जी शाहीन साहब क्या करते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे। जी मतलब मेन मसला क्या है, प्रॉब्लम ये है जब शाहीन को नस्वार नहीं मिलेगा शाहीन है खोशा पख्तून है द डेरा पख्तून दा, ठीक है, उसको जब नस्वार नहीं मिलेगा वो नहीं देखेगा कि गोरा है कि काला है कि कौन है, वो उड़ा देगा। अच्छा, तो उस बेचारे का उसने नस्वार बंद कर दिया,
जो मुझे चीमा लगता है। से गैरी क्रिस्टन ने कहा कि शहीन का जो बिहेवियर है बहुत ही रूड है मेरे साथ। एक तो पहली प्रॉब्लम क्या चीमा साहब, आपके प्लेयर्स इंग्लिश नहीं आती, ना गैरी क्रिस्टन को समझ आ रही थी वो क्या कह रहे हैं, और ना गैरी क्रिस्टन की प्लेयर्स को समझ आ रही होती है। गैरी क्रिस्टन बोले कि पानी पियो तो आगे बोतल पी लेते हैं, वो बोले कि जो है खाना खाओ तो पानी पी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को उन्हें समझ आती नहीं है। हमारे प्लेयर्स का जो मेन मसला है, रिजवान क्या कहते हैं, रिजवान को इससे कोई सवाल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द momentum was very good in the ground and the pitch got a momentum and we got the momentum and gave the momentum। किसी तरह मेरे जैसे गांव के बंदे से उसने स्पीच लिखवाई होती है, वो गांव का बंदा कोई फिजिक्स का प्रोफेसर होगा, उसने मोमेंटम वर्ड बीच में डाल दिया होगा, ठीक है। तो यार क्यों तुम उन बच्चों के पीछे पड़ गए, बच्चे हैं, खैर है यार, लेट 12 बजे उठ गए हैं तो गैरी क्रिस्टन नाराज हो गया है, गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। यार फ्री स्पीच, आपने अमेरिका में लफ्ज नहीं सुना फ्री स्पीच? अच्छा, ये फ्री स्पीच एंड इंग्लिश ज्यादातर आप देखेंगे ना तो इंडिया के जो इंग्लिश कम्स टू अस, ओके, इंग्लिश हमें आती है, ये हमारे सर मजाक ना करें। ये जो है ना, एक बंदे ने ट्वीट किया था, उसने कहा इंग्लिश बोर्न इन पाकिस्तान, सॉरी बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन पाकिस्तान। यार ये हमारी इतनी बेइज्जती ना करें, वो आगे हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनकी इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारे खिलाड़ी तो वो क्या क्या पता नहीं किस तरह बोलते हैं, इस तरह करके वो हमारे जो है बाबर आजम, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द मोमेंटम गॉट अस एंड द पिच गॉट आल्सो मोमेंटम। यार ये देखें, आप उनकी पर्सनालिटी से जेलस होते हैं। अच्छा, आप शाहीन अच्छा परफॉर्म करता है, आप व्हाई इज दिस सो, प्लीज ना करें ना। हमारे आवर टीम इज द बेस्ट टीम ऑन द अर्थ, ओके, आप प्लीज डोंट डू दिस। आपका क्या दिल है, वो यार सुबह उठ के पाए ना खाएं, वो उठ के पराठे आलू वाले ना खाएं, वो 6 गिलास लस्सी ना पीने, लाहौर में बंदा रहता और लस्सी और आलू पराठे ना खाए, छो यार क्रिकेट रोड जिंदा रहना चाहिए, बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। क्रिकेट तो आने जाने की चीज है, जिंदगी तो आप देखिए, जिंदगी में 100 प्रोफेशन हो सकते हैं ना, यार क्रिकेट हो, अब बंदा आलू वाले पराठे, मेथी वाले पराठे छोड़ दे, 50 लाख 60 लाख इन प्लेयर्स की तनख्वाह है, एक A+ कैटेगरी शाहीन की और बाबर की और रिजवान की, तो इनकी तनख्वाह कम कर दो। अच्छा यार ये सुना है हमारी टीम में मेंटर्स भी होते हैं। पहले मैं अपनी ये बात मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, गैरी क्रिस्टन वाली। अच्छा, मतलब इसमें जीव ने कहा है शाहीन जो बिरयानी खाता है, बाबर बिरयानी खाता है, फिर जो ये बहुत लेट उठते हैं, उसके बाद ये भागना दौड़ना इनका बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। जब आपने 2 किलो बिरयानी खाई हो, 4-5 पराठे खाए हो, 2-4 गिलास लस्सी पी हो, तो आपसे भागे कहाँ जाने। फिर आप देखें नसीम शाह का 6 माह पहले पेट निकला हुआ था, ऐसे करके ना पेट बाहर निकला हुआ था, पता लग रहा था यार ये बंदा मोटा हुआ है। यार वो खान साहब है, वो चरसी तीखा खाता है, चरसी तीखा समझ, बिल्कुल समझते हैं, वो पेशावर से मिलता है। अच्छा, वो उधर से पार्सल करवाता है, उसे उधर डेवो की बस पे चरसी तीखा का 3 किलो तीखा भेज दो। अच्छा, वो लाहौर आता है, वो लाहौर पे चरसी तीखा खाता है। अब वो नहीं यार गोश्त के बगैर रह सकते, आप क्यों, क्रिकेट तो आनी जानी चाहिए, पाकिस्तान हारता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि ये कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी बैठ के किस तरीके से जो है वो अपने आप को बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर लीग्स को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो डोमेस्टिक के लड़के हैं वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और जो अभी आईपीएल के अंदर आप देख रहे हैं बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी के अंदर इतनी पकड़ नहीं है, बाकी ऑल जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और जिस तरीके से ये लड़का बता रहा है पाकिस्तानी, वो तो बिल्कुल ही फेल है एकदम, उनको तो कुछ भी नहीं आता है, वो जिस तरीके से बात करते हैं उनको अंदाजा ही नहीं है। देयर इज अ सिंगल वर्ड मोमेंटम, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, आज से नहीं, वो सन 70-80 से जब से उनके क्रिकेटर बोल रहे हैं वो एक ही शब्द आता है उनको, मोमेंटम। बस मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मोमेंटम में ये हो गया, बस फलाना ढिमकाना, बस यही आता है उनको। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।